आज हम पढ़ेंगे पेपर कोड BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, जो कि BAG अर्थात BA पास कोर्स में इग्नो के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम ब्लॉक 1 में यूनिट 1 का नाम है हिंदी भाषा का विकास। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का अर्थ देखेंगे कि भाषा का अर्थ क्या होता है और भाषा की परिभाषा क्या होती है। आइए देखते हैं भाषा का अर्थ। भाषा का अर्थ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। तो ये है भाषा का अर्थ कि भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करते हैं और ये विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसका माध्यम क्या है? ध्वनियाँ हैं जो हम अपने मुख से उच्चारित करते हैं, हम अपने मुख से बोलते हैं। तो इस तरह से भाषा की परिभाषा बन जाएगी। हेनरी स्विट के अनुसार भाषा की परिभाषा है, ये देखिए, ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि से परिपूर्ण जिन शब्दों में ध्वनि होती है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों के प्रकटीकरण को भाषा कहा जाता है, या ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं हेनरी स्विट के अनुसार। आगे देखते हैं एक और परिभाषा। गुणे के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत या हृदय के भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। दोनों में ही, एक जो है विदेशी विद्वान ने दी है और एक हमारे भारतीय विद्वान के अनुसार, ये दोनों ही परिभाषाएं हैं। इन दोनों में देखिए, दोनों में ही क्या है कॉमन? ध्वन्यात्मक शब्द यानी ध्वनि से परिपूर्ण शब्द और विचारों का आदान प्रदान, विचारों का प्रकटीकरण। ठीक है, दोनों में ही ये बातें कही गई हैं। अब देखते हैं आगे। सर्वश्रेष्ठ परिभाषा मेरियो पाई की मानी जाती है, जिन्होंने ग्लॉसरी ऑफ लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी में लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है इनकी भाषा की परिभाषा में। भाषा किसी मानवीय जाति अथवा समाज विशेष के सदस्यों के बीच यादृच्छिक का अर्थ होता है मनमाने प्रतीक या मनमाने चिन्ह है। तो एक बार फिर से देखते हैं। भाषा किसी मानवीय जाति अथवा समाज विशेष के सदस्यों के बीच यादृच्छिक व परंपरागत वाचिक प्रतीकों का प्रयोग कर उच्चारण तथा श्रवण अवयवों द्वारा परिचालित संप्रेषण की व्यवस्था है। ये परिभाषा आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी, लेकिन देखिए इस परिभाषा को समझते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है इसमें कि भाषा किसी मानवीय जाति यानी मानवीय जाति से संबंध है, या समाज विशेष, समाज में कौन रहता है? मानव रहते हैं, के सदस्यों के बीच यादृच्छिक। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यादृच्छिक का क्या मतलब है। हम जो है यादृच्छिक का मतलब समझेंगे। जैसे यादृच्छिक का मतलब होता है कि मनमाने प्रतीक जो कि हर भाषा में अलग होते हैं। जैसे सेब के लिए यहाँ पर स फिर ए की मात्रा और ब लिखा जाता है। जरूरी नहीं है कि वह किसी दूसरी भाषा में भी ऐसे ही लिखा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि उनके चिन्ह अलग हों। जैसे हम रोमन लिपि को ले सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में सेब के लिए एप्पल लिखा जाता है, तो वहाँ जो प्रतीक हुआ यानी जो यादृच्छिक प्रतीक हुआ, जो मनमाना प्रतीक हुआ, जो मानक प्रतीक हुआ, जो वहाँ मान्य है, वो APPLE है एप्पल शब्द के लिए। और हमारी देवनागरी लिपि में स ए ब ये ध्वनि आती है और उसके लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उनको यादृच्छिक प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि यादृच्छिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। सभी भाषाओं में जो ध्वनि है वो अलग अलग प्रतीक होते हैं। उसके एक ध्वनि के लिए निश्चित आकार या मानक आकार अपने देश के संदर्भ में बनाना ही यादृच्छिक कहलाता है। अदरवाइज क्या होगा कि स जो है मैं जो है किसी और रूप में लिखूंगी, हो सकता है आप किसी और रूप में लिखें। तो एक मानक रूप यानी कि एक स्टैंडर्ड रूप देना जो है देश को पड़ता है, या देश की जो भाषा के संदर्भ में जो
एजेंसीज काम करती हैं या जो भाषा के संदर्भ में जो विकास करती हैं, वो जो है भाषा के संदर्भ में एक स्टैंडर्ड रूप, एक मानक रूप निर्धारित करती हैं प्रत्येक वर्ण का। तो वह जो मानक रूप होता है यानी सबके द्वारा माना हुआ होता है, शुद्ध होता है, उसको यादृच्छिक कहते हैं। यानी जो मनमाना प्रयोग होता है, यहाँ पर मनमाने का मतलब है कि जो मानक आकार होता है, जो मानक रूप होता है किसी भी देश के संदर्भ में, किसी भी देश की भाषा के संदर्भ में। तो आगे देखते हैं, इस परिभाषा को फिर से लेते हैं। भाषा किसी मानवीय जाति अथवा समाज विशेष के सदस्यों के बीच यादृच्छिक व परंपरागत वाचिक प्रतीकों का प्रयोग कर उच्चारण तथा श्रवण अवयव क्या होते हैं, जिनसे हम सुनते हैं। उच्चारण अवयव क्या होते हैं, जिनसे हम बोलते हैं। जैसे उच्चारण अवयव देखिए क्या होते हैं, ये मैंने लिखा है। उच्चारण अवयव होते हैं जैसे हम जीभ से बोलते हैं, जिह्वा से बोलते हैं, तो जीभ हमारा उच्चारण अवयव हो गया, यानी हम उससे बोलते हैं। इसी तरह से श्रवण अवयव क्या हो गया, हमारे जैसे कान हो गए, कानों से सुनते हैं हम, ठीक है। बोलते हैं, हम अपनी बात किसी को बोलते हैं तो दूसरा सुनता है अपने श्रवण अवयव से, अपने कानों से, और फिर वह दोबारा से अपने विचार हमें प्रकट करके बताता है। तो ये कम्युनिकेशन होता है, इसको ही कम्युनिकेशन या संप्रेषण की व्यवस्था कहा जाता है। इस परिभाषा में जो है यही है कि जो है संप्रेषण की व्यवस्था है, यानी जो हमारे उच्चारण और श्रवण अवयव होते हैं उनके द्वारा जो संप्रेषण होता है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसी को संप्रेषण कहते हैं। और इस संप्रेषण की प्रक्रिया को ही भाषा कहा गया है। तो ये देखिए, वक्ता है, बोलता है, श्रोता सुनता है, उसके बाद जो है श्रोता जो है वक्ता से अपनी बातें कहता है या अपने विचार प्रकट करता है। तो आपस में इनका ये संबंध है। तो ये थी हमारे सामने भाषा की परिभाषा, भाषा का अर्थ, परिभाषा, और एक जो सबसे जो मान्य परिभाषा है, जो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, वह परिभाषा हमने इस वीडियो में देखी।